नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो आज हम बहुत आपके टाइम बाद आए हैं। आपके रूबरू आ गए हैं और काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं क्योंकि रोमा का एज यू नो ऑपरेशन हुआ है और लोगों के बहुत सारे ब्लेसिंग्स आए हैं, इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, शायद वही ब्लेसिंग मेरे को वापस आपके सामने लाई है। गुड विशेस, ब्लेसिंग्स आप लोगों ने दी हैं, उसका हम आपको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी सब कहते हैं कि आप लोगों ने भगवान बन के इसको बचा लिया है। और नहीं तो अदरवाइज इस बारी बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था और इस बारी हम आपको अपनी दास्तान सुनाते हैं। दास्तान नहीं सुनाते, हम आपको सुनाते हैं कहानी किस्मत की। एक्चुअली आप लोगों के भी काफ़ी सवाल आए हैं कि हुआ क्या, प्रॉब्लम हुई क्या है इतनी प्रॉब्लम। और किसी को ये भी नहीं पता था। जिस दिन हमारा सेकंड लास्ट ब्लॉग आया था, हमने उस दिन बहुत घूमा फिरा। मतलब आपको पता ही है मैं आपके साथ कैसे बात करती हूँ, किस तरह रहती हूँ, और मेरा नेचर भी वही है, खुले दिल से हम हंसते बोलते रहते हैं। चाहे बिल्कुल शाम को हम दिखे भी ना, पर हम हंसते बोलते ही जाना चाहते हैं। हाँ। हमने खूब उस दिन खाया पिया, शॉपिंग करी, देन उसके बाद एडमिट कर दिया इन्होंने हॉस्पिटल में। कहते हैं ना कि दिल के अरमा दिल में नहीं रहने चाहिए, उनको पूरा कर लेना चाहिए जब आपको ये पता है कि आप ऐसी स्टेज पे जा रहे हो जहाँ से लौट के आना है भी और नहीं भी। इस समय तो सच में यही लगता था मुझे कि नामुमकिन होगी मेरे साथ। डिस्चार्ज होके ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और इसने आंखें खोली होंगी तो मैं नहीं था वहाँ, क्योंकि इस बार रिकवरी रूम में मुझे जाने नहीं दिया। सिस्टम चेंज हो गए हॉस्पिटल्स के सॉरी। तो जब ये रूम में शिफ्ट होके आई तो कहती है जैसे ही मैं बाहर आई ना, मेरी आंखें खोली तो कहती है मैं जिंदा वापस आ गई हूँ। मैंने सबको ये बताया था ये बात कि जैसे ऑपरेशन होकर आई ऐसे आंखें खोली। काफ़ी हाँ, इसका काफ़ी क्रिटिकल ऑपरेशन था ये इस बार का। इससे पहले भी हुए हैं क्रिटिकल, काफ़ी हुए हैं। तो कहानी किस्मत की स्टार्ट होती है नवंबर 2017 से, कह सकते हैं अक्टूबर 2017 से, कि हमने फर्स्ट जो ओपिनियन लिया वो लिया गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिल्पा तिवारी से, यथार्थ हॉस्पिटल में, सेक्टर 110 नोएडा का। और उसके बाद ये एडमिशन हुआ। एक नॉर्मल सा ऑपरेशन था, यूट्रस रिमूवल का, आराम से हो जाता है, ठीक है। और वो डॉक्टर A.K. जैन सर्जन जो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर टीम वर्क करते हैं, उन्होंने इसकी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी वहाँ से। इसका यूरेटर पंचर कर दिए 2 जगह से। सडनली ये बात है 7 नवंबर 2017 की, और फिर एकदम से 15 तारीख को या 16 तारीख को, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट डेट, ये कह लगी योगेश मेरा ना यूरिन लीक हो रहा है सारा। मैंने कहा यूरिन लीक हो रहा है? मैंने कहा यूरिन क्यों लीक हो रहा है? जैसे ही मैं बेड से उठी, 10वें दिन की बात है, जैसे ही बेड से उठी अप्रोक्सीमेट टैप ऑन हो गया ऐसे। तो यूरिन लीक हो रहा है तो हमने डॉक्टर शिल्पा तिवारी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप इमीडिएटली हॉस्पिटल आ जाओ। हम हॉस्पिटल चले गए। वहाँ जाके पता लगा कि ये तो यूरो की प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और इस तरीके से प्रॉब्लम आ गई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम मोमेंट पे इतनी हबड़ा तबड़ी दिखाई कि ओटी जाओ। मैंने कहा ऐसे मेरे पेशेंट को आप कैसे ओटी ले जा सकते हो, कपड़े चेंज कराओ, ये कराओ। नहीं योगेश, आप थोड़ा सा मिस कर रहे हो। ओटी नहीं, डॉक्टर अनिल ने, वो जो कौन था, कोई दूसरा सर्जन, डॉक्टर A.K. जैन ने मेरे को मेडिसिन लिख दी और कहा अब ले जाओ घर इन्हें। हाँ सॉरी, बिल्कुल ठीक कह रही है, घर ले जाइए और ये मेडिसिन ना अब आप खाइए पहले, फिर ठीक हो जाएगा। चलो जैसे तैसे करके हम घर आ गए।
ये ऑपरेशन था मेरा जस्ट एक यूट्रस रिमूवल का। यूट्रस रिमूवल का। तो हम डॉक्टर ए.के. जैन का पर्चा लेके घर आ गए और हमने मेडिसिन मंगा ली। अब रात को फिर वही प्रॉब्लम हुई, अब फिर वही यूरिन लीकेज, पूरा बिस्तर गीला। हमने फिर फ़ोन किया तो अपना हमें फिर बुलाया गया। इनकी पूरी टीम बैठी थी तब हाँ। यूरो के साथ, तब इन्होंने बोला तो यूरो के साथ इनकी पूरी टीम बैठ गई होगी, तो इन्होंने सारा डिस्कस किया। इन्होंने हमें बुलाया फ़ोन करके कि आप इमीडिएटली हॉस्पिटल आओ। तब ये हबड़ा तबड़ी जो मैंने वर्ड यूज़ किया था, इन्होंने हबड़ा तबड़ी में कहते ओटी चलो। तो यूरो वाले डॉक्टर विपिन सिसोदिया ने हमें बोला कि अर्जेंसी है भाटी साहब। मैंने कहा क्या अर्जेंसी है, कुछ बताओगे भी? मेरे पेशेंट को ऐसे ही लेके जा रहे हो, ऐसे ही मतलब कुछ भी लेकर कर दोगे आप हम पेशेंट के साथ? तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, इनका यूरेटर पंचर हो गया, हमें ना सिस्टोस्कोपी करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि सिस्टोस्कोपी में क्या चीज़ कहाँ से डैमेज हुई है। और हम दोनों ही थे उस टाइम। हाँ, बच्चों को तो बाद में बताया। तो धीरे धीरे करके हमने डिसीजन लिया। मैंने इसको समझाया, मैंने कहा देखो ऐसा है, यूरिन अगर अंदर पार्ट्स में लीक हो जाएगा तो पॉइजनस हो जाएगा, जो डॉक्टर ने मुझे बताया। तो बात को हमने समझा। इन्होंने सिस्टोस्कोपी करके वो स्टंट डाल दिया उसके अंदर, यूरेटर के अंदर, जो किडनी से लेकर और इसके यूरिन ब्लैडर तक था। बात हो गई। और कैथेटर लगाते हैं, और साथ में कैथेटर लगा दिया कि आपका यूरिन मतलब ब्लॉक नहीं हो और चलता रहेगा। अब हफ्ता गुजरा, 10 दिन गुजरा, क्योंकि वो तो जो ये आपका स्टंट है, इसकी जो लाइफ होती है ना, ये 3 महीने होती है, इससे आगे लाइफ नहीं होती। अब रिपेयर में कहीं आया नहीं कुछ भी, तो इन्होंने फिर 1 हफ्ते बाद बोला कि आप एक बारी फिर रीचेक करते हैं रिपेयर हुआ या नहीं हुआ। फिर दोबारा से ओटी। ये बात है 24 या 25 नवंबर की, फिर ओटी हो गया। ये सारी डिस्चार्ज समरीज हैं हमारे पास। मतलब मैंने इतना सारा इसका रिकॉर्ड संभाल के रखा हुआ है कि आप लोगों के साथ शेयर करने का रीज़न ये है कि आइंदा के लिए आप लोग किसी हॉस्पिटल का शिकार ना हो जाएं या किसी ऐसे सर्जन का शिकार ना हो जाएं जो अपने डिसीजंस वहाँ खुद ले रहे हैं, हमें आके बात नहीं कर रहे कि अंदर कुछ पार्ट्स चिपके हुए हैं बड़े साहब, हम इसको लेप्रोस्कोपिक ना करके ओपन कर दें। अगर ये डिसीजन लिया हुआ तो शायद आज हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचते। उसके बाद भी इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, 29 या 30 को जब लास्टली कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने कहा एक दोबारा से रिपेयर किया था इन्होंने, नहीं हुआ यूरिन, फिर लीकेज। तो 30th को या 29 इसको फिर इसको हमने 24 दिसंबर को एडमिट कराया। तो इसको फीवर था क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ रहा था बार बार। अब इन्फेक्शन बढ़ रहा था तो भी बड़े परेशान हो गए। लास्टली हमने डॉक्टर साहब को बोला, यार डॉक्टर साहब आप इसको करो इलाज। तो उन्होंने कहा देखो सर ऐसा है, इसको ओपन करना पड़ेगा। मैंने कहा ओपन करना पड़ेगा या क्लोज करना पड़ेगा, डॉक्टर आप हो, आपको पता है। हमें तो पता ही नहीं था उस चीज, कुछ भी चीजों का। ये डिसीजन हुआ कि चलो ओपन करते हैं। तो 24 को फीवर था और 24 को ही डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने कि फीवर में हम और ओटी नहीं करेंगे। ठीक है, डन, होगी बात। लास्टली डिसाइड हुआ कि जी 31 दिसंबर को हम ओटी कर रहे हैं और सुबह करेंगे, 30 को आप एडमिट हो जाओ। और हमारी एक और टीम आएगी हॉस्पिटल, तब करेंगे, साथ में टीम आएगी तब ये होगा। हमने ओके कर दिया। इन्होंने अम्बिलिकल से लेकर वेजाइनल तक पूरा पेट खोला और उसको पूरा रिपेयर किया। उससे पहले ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले इनसे पूरा लिखवा लिया कि मेरे को ये मालूम है, मैं अपनी मर्जी से मतलब एक कंसेंट फॉर्म टाइप का साइन करा लिया इन राइटिंग कि मैं अपनी मर्जी से ऑपरेशन करा रहा हूँ और मैं इन सब चीज़ों से अवेयर हूँ। और अगर ठीक नहीं हुई तो भी आप ही की जिम्मेवारी है। हाँ, हमारी वो तो सारे कराते ही हैं, बट ये है कि ये राइटिंग में उन्होंने कराया ताकि वो अपने आप को, अपने हाथ को सिक्योर कर पाए। ठीक, अब 31 को ऑपरेट हो गया, सुबह 7 बजे ये ओटी ले गए, रात को लाए ये 9:45 बजे बाहर इसको।
कितने घंटे का था ऑपरेशन? अब वो तो घंटे तो खैर हाँ, कैलकुलेट हो जाएंगे, पता लग जाएगा। सुबह 7 बजे से 13 घंटे के आसपास का ऑपरेशन था। डॉक्टर साहब ने बोला देखो सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है और अपना बाकी सब साथ में वर्ड यूज किया, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। उस टाइम वहाँ की ओनर थी वो लेडी, डॉक्टर त्यागी। तो ये हुई बात 31 दिसंबर की। 1 तारीख को 31 को ही इसको आईसीयू में डाल दिया था, रिकवरी रूम में। अब इसका बीपी कंट्रोल ना हो तो आईसीयू इंचार्ज आए, मेरे को बोलते हैं डॉक्टर साहब कि यार बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, कोशिश कर रहे हैं इसको होश में लाने की, आती है होश में तो आपको मिलवाते हैं। मैंने कहा ठीक है। 2 तारीख या 3 तारीख को इसको रूम में शिफ्ट किया जनवरी, और 3-4 दिन रख के और डिस्चार्ज कर दिया। फिर हम घर आ गए। तब तक इसके यूरिन बैग लगा हुआ था, 2 ड्रेन्स, एक इधर से एक इधर से, 2 ड्रेन्स भी लगे हुए थे। तो 3 यूरिन बैग्स, मतलब 3 ड्रेन बैग्स कह सकते हैं आप, वो लेके ये चलती थी। फिर फरवरी में दोबारा से रिव्यू हुआ कि सारी चीज़ें ओके हुई हैं या नहीं हुई हैं, कैसे करें। तो फिर से दोबारा ओटी गई। ओटी जाने के बाद चेक हुआ। चेक होने के बाद पता लगा कि जी वो जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, उसमें कहीं ना कहीं फिर से थोड़ी सी लीकेज रह गई है। और उसके बावजूद, हॉस्पिटल की गलती होने के बावजूद, डॉक्टर की टोटल हमने फीसें भरी, सब कुछ किया। जब भी जाते उनका जो स्लिप होती है, कंसल्टेंसी फीस होती है, सारे बिल्स भरे हमने, एक तरह से ये कह सकते हैं। हम स्पेसिफिक एक चीज नहीं बोल सकते रोमा, हमने सारी बराबर फीसें भरी, सीटी चार्जेस, वो जो भी मतलब उन्होंने कहा कराया। कॉन्ट्रास्ट वाला सिटी, ये सिटी कराना है, वो सिटी कराना है, हम बहुत परेशान, बच्चे भी तो हमारे इतने परेशान। फाइनली वहां जाके पता लगा कि अब उनके हाथ की चीज नहीं रह गई। फिर हमने डिसाइड किया, उस दिन शाम को बुलाया दोनों डॉक्टर्स ने यूरो के। हाँ। एक डॉक्टर विपिन थे और एक कौन से थे? डॉक्टर बब्बर थे, सेक्टर 110 यथार्थ हॉस्पिटल में। उन्होंने स्पेशली बुलाया। अब डॉक्टर बब्बर बोल नहीं पाए कि भाई हम अब कुछ नहीं कर सकते, आप जाओ। नहीं, डॉक्टर विपिन में नहीं बोल नहीं पाए, पर उन्होंने लास्टली बोल्डली बोल दिया कि सर इधर नहीं हो पाएगा मैडम का, तो आप ले जाओ। मतलब आप दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई करो। हमने फिर उनसे राय ली के जी आप, खिचड़ी पक गई थी, और फिर ये राय ली कि कौन करेगा। तो उन्होंने लास्टली ये कहा कि डॉक्टर राजेश अलावत है एस्कॉट्स में, उनके पास आप जाइए, वो इस टाइप के केसेस को हैंडल कर लेते हैं। सारा मैशअप जो मचा दिया। तो ठीक है, फिर भी मैं ये कहता हूँ, आई एम थैंकफुल टू दोज डॉक्टर्स के उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए इसको यहाँ तक लाने के लिए। हम डॉक्टर राजेश अलावत के पास गए, दो बारी उन्होंने भी ओटी कर दिया, उन्होंने भी सिस्टोस्कोपी कर दिया, और उसके बाद उन्होंने दूसरा हॉस्पिटल ज्वाइन किया, मेदांता। नहीं, वो उससे पहले उन्होंने ये कहा नन्ना मुन्ना सा ऑपरेशन है, हाँ। मैं इसे जल्दी से ठीक कर दूंगा। इन बिटवीन इन्होंने मेदांता हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, इन बिटवीन। अब मैंने उनकी पीए से बात की, पूजा शर्मा, तो पूजा शर्मा कहने लगी कि आप ना मेदांता में ज्वाइन कर लिया तो आप डिफेंस कॉलोनी में ओपीडी होती है, आप वहां आ जाइएगा। ये बात है मई की, जबकि पहले एक ओटी हमारी एस्कॉर्ट में हो चुकी, 2 ओटी हुई थी, दो गई थी, हाँ। 2 ओटी में मैं वहां चली दोनों बार सिस्टो की और दोनों बार अनसक्सेसफुल आ गए, वापस आ गए। हम लास्टली मेदांता गए, मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे आपने बोला था। कहते यार इस टाइप के ऑपरेशन मैं करता ही नहीं हूँ, मैं आपको ना दूसरा डॉक्टर रेफर कर देता हूँ। इतना लिटरली उस दिन बहुत गुस्सा आया था, मैं तो भड़क गया। 3 कैथेटर लेके चल रही थी, और गाड़ी खड़ी थी हमारी 1 किलोमीटर दूर, क्योंकि डिफेंस कॉलोनी में पार्किंग नहीं है, आप लोगों को पता ही है। और गर्मियों के दिन थे, मई की बात है। बच्चे फोन कर रहे, क्या हुआ पापा, क्या बोला डॉक्टर ने? बोला बेटा रुको अभी बताता हूँ। बहुत परेशान हुए। वहाँ उनकी पीए थी, उन्होंने हमें बोला, जब हमें देखा उन्होंने बहुत परेशान हो गए हैं हम और इतना भड़क रहे हैं, तो उन्होंने लास्टली बोला आप ना गंगाराम हॉस्पिटल जाओ, हाँ। डॉक्टर विक्रम शाह बत्रा के पास,
और एक बारी आप उनसे डिस्कस करो। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैडम एक नंबर मिल जाए, उनका कोई कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो हम उनसे बात करके चले जाते हैं। हमने फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब बाई चांस ओटी से बाहर आए हुए थे, उन्होंने फ़ोन उठा लिया, कहते हैं अगर आप आधे घंटे के अंदर गंगाराम पहुंच सकते हो तो मैं आपको 10 मिनट के लिए मिल जाऊंगा, नहीं तो फिर मेरा ओटी है, फिर आप कल आना। हम परेशान तो थे ही, मरता क्या ना करता, तो कुएं के पास प्यासा ही जाता है ना। तो मैंने वहां से, मेरे पास अल्टो गाड़ी थी, उस टाइम हमारी छोटी गाड़ी थी, मैं इसको छोटी गाड़ी ले जाता था क्योंकि वहाँ पार्किंग वार्किंग का सिस्टम नहीं था। तो दोस्तों मैंने 20 मिनट में गंगाराम लगा दी डिफेंस कॉलोनी से। ये ईयर्स इन बिटवीन ईयर्स चेंज होते गए। हाँ, ये हम ईयर कौन से में पहुंचे गंगाराम फिर? 18 में। ये 2017 से 2018 में आ गया। लास्टली हम गंगाराम पहुंचे। उन्होंने मेरे को कहा कि बड़े साहब ये ना 1-2 टैबलेट ले आओ। ये इन बिटवीन उनके चेकअप रूम में लेटी रही क्योंकि लीकेज काफ़ी थी। टैबलेट अब वो पूरी मिली नहीं तो पत्ता ले आया मैं। लास्टली इसको दी और वो सारी चीज़ें उन्होंने चेकअप करके कहा कि हाँ प्रॉब्लम तो है बटे साहब, लीकेज तो है कहीं ना कहीं। अब वो अंदर जाके ही पता लगेगा कि लीकेज कहाँ से है। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम इसे ओटी करेंगे, डॉक्टर अजय शर्मा आएंगे और वही करेंगे इसका ओटी। तब पूछा गया डॉक्टर अजय शर्मा कहाँ हैं? उन्होंने बुलाया डॉक्टर अजय शर्मा को, बुला के चेकअप कराया। तो डॉक्टर अजय शर्मा ने बोला कि ठीक है हम ओटी करेंगे बट आपको वेट करना पड़ेगा, मेरी यूएस में कॉन्फ्रेंस है, मैं आऊँगा सो एंड सो डेट को। ठीक है, वेट कर रहे थे। 22 या 24 तारीख का डिसाइड हुआ था कि फोन आएगा। 24 तारीख को फोन आया डॉक्टर विक्रम शाह का, हमें बड़ा तसल्ली मिली। डॉक्टर ने खुद फोन करके बोला इंटरेस्टेड है, इसका मतलब रियली अप्रिशिएटेड के उन्होंने बुला के और पूरा ओटी का सिस्टम करके और इसकी यूरिन की लीकेज बंद कर दी। वो हुआ था मेरा रोबोटिक ऑपरेशन। हाँ, वो चला था अप्रॉक्स 7-8 घंटे, 9 घंटे चला था रोबोटिक। यस, 9 घंटे। तो आप ये सोचिए कि डॉक्टर अजय शर्मा ने जब इसका रोबोटिक करके और सारा ओके कर दिया था और डिस्चार्ज कर दिया, तब हम आ गए घर। बड़े खुश हुए। खुशी तो होती है जब मरीज ठीक हो जाए, तो मर्ज चला जाए। अभी ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है कि मर्ज खत्म हो गया। अभी इस कहानी की एक और शुरुआत होती है। तो सारी चीजें होने के बाद इसको रेगुलर यूरिन इन्फेक्शन रहने लगा। आफ्टर दिस तो डॉक्टर अजय शर्मा कहने लगे कि यूरिन इन्फेक्शन रहेगा, थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, पब्लिक प्लेसेस नहीं यूज करने, बहुत सारी प्रिकॉशंस उन्होंने बताई। इन बिटवीन क्या हुआ, इसकी सीटी हुई, इसकी राइट साइड की ओवरी गायब हो गई। नहीं, उससे पहले ये हुआ था जब रोबोटिक हुआ, मेरा 10 या 12 दिन बाद डॉक्टर ने हमें बुलाया और कहा इनका कैथेटर उतारना है। हाँ नहीं, सॉरी वो ओवरी तक तो बाद में जाएंगे। फिर ये डिसाइड हुआ 10 या 12 दिन के बाद कि इनका कैथेटर उतारना है और चेक करना है कि हम एक गैस भरेंगे इनके ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, कि कहीं से लीकेज अब आ तो नहीं रही। किडनी से इन्होंने गैस भरनी शुरू की थी, मुझे आज भी याद है। तो वो जब टीवी पे देख रहा था वो सारा पूरा दिखाया इन्होंने टीवी पे मुझे कि देखिए बड़े साहब कहीं से अब कोई लीकेज नहीं आ रही है, अब हम तसल्ली कर सकते हैं, आज हम कैथेटर उतार देंगे, अब आपको कैथेटर के साथ चलने की जरूरत नहीं है। हम दोनों इतना घबराए कि कैथेटर उतर रहा है। ये जैसे ही कैथेटर उतरा और वो लीकेज खत्म हुई, डॉक्टर ने बोला आप वॉशरूम करो। हाँ, सबसे मतलब पहले मैं 1 साल बाद वॉशरूम खुद 1.5 साल के बाद ये खुद वॉशरूम गई। तो ये हो गया कहानी यहाँ पर खत्म। खत्म हो गई। मेरा ठीक हो गया, मैंने 1 महीना रेस्ट किया, बेड रेस्ट, देन उसके बाद फिर ऑफिस चल पड़ी। और इन बिटवीन मेरा यूरिन इन्फेक्शन ये सब चलता रहा, रेगुलर चलता रहा। वो सारी ऑफिस भी जाना आना सब चलता रहा, क्योंकि इसको मैं फिर ऑनलाइन कर गया था। ये हमारा काम
सारी चीज़ें होने के बाद ख़त्म होता है। अब हम आ जाते हैं सन 2019 में। 2019 में इसका सीटी किया, अब इसके फिर राइट में दर्द होने लगी। हमने फिर चेकअप कराया, कितने सीटी कराए इसके, कुछ पकड़ में नहीं आया। लास्टली फिर गंगाराम गए। हमने कहा यार अब ना ये कुछ नहीं आएगा, अब ये जनरल सर्जन के हाथ में पकड़ में आएगी, कोई चीज़ अगर आएगी तो। अल्ट्रासाउंड में तो कुछ आता ही नहीं। हाँ, क्योंकि एडिमा इतना हो गया है कि अल्ट्रासाउंड में तो कुछ आता ही नहीं है। एडिमा कहते हैं चिपक, क्योंकि जितनी बार अंदर ऑपरेशन होगा उतनी बार ही आपकी स्किन डबल होके चिपक जाती है। हाँ। तो दोस्तों 2019 में हम पहुंचे डॉक्टर S.K. दास, श्री कृष्णा दास। यस। अब उन्होंने कहा बड़े साहब देखो ये आपकी सीडी तो आ गई है, सॉरी सीटी तो आ गई है, इसकी ना हमें सीडी चाहिए होगी। डॉक्टर साहब हमें भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था सीडी बनवाने का, कि सीटी का सीडी भी बनता है। हम फिर यथार्थ पहुंचे, हमने वहां से सीटी का सीडी बनवाया, वहां से सीडी उठाई, डॉक्टर दास के पास पहुंचे गंगाराम। उन्होंने कहा आप आधा घंटा दीजिए, अब हमें ना ये सीडी रिव्यू करनी है। हम बैठे रहे गंगाराम में। हमारी ऐसी सिचुएशन हो गई थी, काम वाले बच्चे देखें, ऑफिस देखें या अपने आप को हाँ। सेहत देखें। अच्छा, उन दिनों हमारा रेस्टोरेंट भी चलता था। हाँ। तो वो भी देखना जरूरी होता था, तो सब तरफ से मैशअप हो चुका था। मतलब आप ये सोच लीजिए कि वो एक ऐसा पीरियड था हमारा कि हम लगभग ना चाहते हुए भी बहुत मोटे कर्जों में आ गए थे। बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था हमारा बहुत फाइनेंशियली इतने डाउन हो गए थे, पूछिए मत। फिर भी हमें हमारे ठाकुर जी ने संभाला और फिर वापस रिवाइव करके ले आए। हमारी मेहनत को उन्होंने फिर से बोला कि अब योगेश भाटिया और रोमा भाटिया अब फिर दोबारा कमर कस लो, तुम्हारा समय आ गया है। अब डॉक्टर दास के पास हम बैठे रहे वहाँ पे। हाँ। उन्होंने सीडी रिव्यू करी और कहा इनकी तो ओवरी नहीं दिख रही। नहीं, ओवरी तो नहीं दिख रही, ओवरी साइड पे एक क्रिकेट बॉल साइज की कोई ग्लैंड दिख रहा है। हम बड़े परेशान हुए। और उस दिन स्पेशली फिर गए थे जब सीडी लेके, तो डॉक्टर ने बोला था अपेंडिक्स का है शायद। हाँ, शायद लग रहा है अपेंडिक्स का पेन है। हाँ। तो हम ओटी कर लेते हैं। ठीक है, करो डॉक्टर साहब, इसको ठीक तो करना ही है। जैसे रिव्यू में बोला तो देखा बॉल जैसा ग्लैंड बना हुआ है, हम घबरा गए। हमारे कि अपेंडिक्स बढ़ गया है तो हो सकता है वो भी बॉल जैसा ग्लैंड हो। तो उसी वक्त ले गए थे मेरे को ऑपरेशन थिएटर। नहीं, हाँ, अगले दिन नहीं, अगले दिन नेक्स्ट डे ओटी प्लान हो गया। हम सुबह 7 बजे ओटी स्टेशन पे पहुंच गए। जो गंगाराम का रूटीन था, सॉरी, प्लानिंग उन्होंने वहाँ ही की हुई थी। कोई रूम नहीं, कुछ नहीं, ओटी में सीधा जाना है और ओटी करने के बाद आपको रूम में लौट होगा। ये एक सिस्टम बना हुआ था गंगाराम का। 2019 में हमने फिर बात की, चलो ठीक है भाई, हो गया ये भी बात, कहानी हुई, सब ठीक हुआ, भगवान ने सब फिर ठीक किया। ऑपरेट हुआ, पता लगा 1.25 किलो का सिस्ट निकला ओवरी में। अब वो ओवरी में जो सिस्ट निकला, योगेश और ज्यादा परेशान। अब ये लगे कि मैलिग्नेंट ना होता ही है। डर लग गया, मेरे को भी हो गया। तो बच्चे भी हमारे छोटे थे, समझदार नहीं थे। जब तक उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट ना आए तब तक अंदर दुखी। टचवुड 3 दिन के बाद बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो वो नॉन मैलिग्नेंट निकला। और उस टाइम मैं हॉस्पिटल में थी। हाँ। बच्चों ने प्रोग्राम बनाया था, मम्मी आ जाए, वहाँ से हम गुरुद्वारे मत्था टेकने जाएंगे। हाँ। शाम हो गई, गुरुद्वारे गए मत्था टेकने, वहाँ से नोएडा आना था। रात हो गई, इतना घबरा के, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए ऐसे अकेले दोनों रात को। पर भगवान ने साथ देता चला गया, सब कुछ ठीक रहा। तो दोस्तों ये 2019 की बात हुई। 2019 में ये काम हो गया। अब साइकिल चलता रहा, 1.5 साल फिर निकला, चलता रहा। बीमार होते रहे, एडमिट होते रहे, फिर दोबारा से वापस आते रहे, इन्फेक्शन इतना चलता रहा। मेरे 1-1 ग्राम के वो चलते थे एंटीबायोटिक्स काफी हैवी डोजेस चलते थे। कई बार तो योगेश मेरे को वहीं ऑफिस से हॉस्पिटल ले जाता था। हाँ।
कभी यथार्थ में लाते थे और कभी सामने विनायक हॉस्पिटल में वहीं आईवी चढ़ते थे, और उसके बाद ऑफिस ले आते थे। हाँ, कहते ऑफिस क्या करूं, घर पे अकेला छोड़ के कैसे करूं, ऊपर से मीटिंग्स होती थी, कैसे आते, बच्चों को देखना है, कैसे करें। 18 सेक्टर में ऑफिस था, 137 सेक्टर में हमारा रेस्टोरेंट था, तो हर तरफ से हम ऐसे फंस गए थे तो दोस्तों ट्रायंगल में। बस ये थी 2019 तक की सारी स्टोरी। और फिर हम 2020 में आए, स्टेप इन हुए। 2020 में स्टेप इन हुए तो कोविड लग गया, रेस्टोरेंट क्लोज हो गया हमारा, राइट, ऑफिस सब छुट्टी, जितने लड़के थे सबको निकाला, कहा भैया हाथ जोड़ो, सैलरियां लो अपनी और घर जाओ। नहीं, सब परेशान थे, लड़के बोलते हैं सर बसेस बंद हो जाएंगे, सब ये हो जाएगा। हाँ, मतलब जाना आना बंद हो जाएगा, पैदल जाएंगे कैसे, तो हमने कहा आज ही निकलो, सबको पैसे वैसे दिए, जाओ भाई निकलो फटाफट घर पहुंचो। एक वो सारा सीन हुआ। तब तक कोविड, आप लोगों को पता ही है, 2021-22 तक कोविड चला। अब इन बिटवीन क्या हुआ, 2020 में हमारी बिटिया की सगाई हो गई, रोका हो गया, शादी तय हो गई। अब शादी तय हो गई तो ठीक है, करो भाई, रोका भी करो, सब करो, ये कोविड से पहले की बात है। रोका हो गया तो एक मैरिज की डेट डिसाइड हुई, मैरिज की डेट आई दिसंबर की। कोविड ऐसा था कि दिसंबर तक तो क्या ही जाना था, उसकी मैरिज हमें प्रीपोन करके अक्टूबर में ही करनी पड़ेगी। 19 अक्टूबर को अच्छा। उसकी मैरिज करके हमने उसे दुबई भेज दिया था। हाँ, वो पग फेरे के बाद ही दूसरे हाँ, दिन ही चली। 20 का इसकी डोली गई है, 21 का पग फेरा था, 22 पे निकल गए, 23 तारीख को। हाँ, 23 अक्टूबर को ये लोग दुबई चले गए। फिर रह गए हम तीनों। फिर हम तीनों रह गए। अब ये रोआसी श्वेता ये कह लगी मैं क्या करूं, बड़ी रोआसी सी हो रही थी, दीदी नहीं है, ये नहीं है। दोनों बहनें इमोशनली बहुत अटैच थी, अभी भी अटैच है, ऐसा नहीं है, बट वही है कि क्या करें। फिर मैं इसे कभी मसूरी ले जाता था घुमाने, कभी कहीं ले जाता था, हम तीनों यही करते थे हम तीनों। लास्टली 2021 का कोविड आ गया इन बिटवीन। हम भी अपना काम हम तो कर ही रहे थे। अब अप्रैल में हमें भी कोविड हो गया, दोनों को। श्वेता अलग रहे क्योंकि उसे कोविड नहीं हुआ था, टचवुड। 21 में कहाँ था, 22 में था ना कोविड, 21 में आया था। ओके, 21 में कोविड हुआ और अब 8 तारीख को मुझे हुआ, 8 को इसको हुआ, दोनों को कोविड हो गया। दोनों को कोविड चला 28 तारीख तक। अच्छा, वो कोविड इतना भयंकर था कि सेकंड वाला कि कितनी डेथ्स हुई हैं उस कोविड के अंदर, वो सभी मतलब जानते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमें वहां भी बचाना था, बचा लिया। इन बिटवीन क्या हुआ, इसने मुझे स्वास्थ्य की शादी के बाद ये कहने लगी योगेश कहीं ना पहाड़ों में लैंड देखते हैं। पहाड़ों में लैंड देखते हैं, मैंने कहा हम ऐसे देखते थे, पहले खुद देखते थे, फिर इन्हें दिखाना शुरू कर दिया कि योगेश ये देखो फ्रूट बेल्ट है, कितनी अच्छी जगह है, इतने अच्छे पहाड़ है, फल लगते वहाँ इतने अच्छे। तो इनका भी मन ललचा गया, श्वेता के भी, सबको देखकर स्वास्थ्य को भी दिखाया और सबको अच्छा लगा। हम उठे, हमने 2 क्रेट अपनी पूरी बर्तन भांडे सामान और राशन पानी सब भरा और ब्लैंक डेट पे निकल पड़े हम चारों के चारों। ब्लाइंड डेट पे कि हमने ना, क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं ना, कोविड में सब बंद था। हमें रामगढ़ नहीं पता था, हमें रामगढ़ कुछ नहीं पता था, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मैं, श्वेता और हमारा सफेद फूल जोई, हम चारों निकल पड़े। और हमारी डिक्की हुई थी पूरी पैक, जिसे निकल गए। ये कर लगी क्या करेंगे, मैंने कहा ज्यादा बात होगी नहीं, कुछ मिलेगा तो गाड़ी में सो जाएंगे और सड़क पे बैठ के कुछ बना लेंगे। हम पहुंचे फिर मल्ला, सुबह बारिश हो रही थी अच्छी। करते कराते मुरादाबाद वगैरह चाय वाय पीते, ब्रेकफास्ट करते, धीरे धीरे करके हम पहुंचे मल्ला रामगढ़। टाइम हुआ था उस टाइम पे तकरीबन 12:30। पहुंच गए क्योंकि खाली सड़कें थी, कुछ नहीं था। गए भी हम कालाडूंगी रोड से थे उन दिनों, क्योंकि
वही पहाड़ वाली रोड वही थी। क्योंकि चेकिंग भी बहुत थी, हम यहाँ से अपना कोविड टेस्ट बहुत कोविड टेस्ट रास्ते में करा के गए, सारे पुलिस वाले रोकते थे हर चेक नाके पे। कहता है आप ना ये लेफ्ट पे एक रोड जा रही है डाक बंगला रोड, यहाँ चले जाओ। हम नीचे उतरे, वहाँ गए तो मिला। गाड़ी चला रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो एक लेडी ने कपड़े सुखा रही थी। तो मैंने कहा बहन जी यहाँ कोई रूम किराए पे या कोई फ्लैट किराए पे या कोई घर किराए पे मिलता है? उन्होंने कहा जी ये बोर्ड पे नंबर लिखा है, इस पे फ़ोन करो। हमने फ़ोन किया, बोला कि जी मैं अभी ना आपको अपना केयरटेकर भेजता हूँ। तो वहाँ हमने बात की, सब किया, तो फ्लैट हमने ले लिया वहाँ 2 BHK, फुली फर्निश्ड था। फुली फर्निश्ड मीन्स अच्छा साफ सुथरा बढ़िया। इसने और श्वेता ने मिलके सबसे पहले बना दिया पुलाव के ये खाओ और फिर उसके बाद आराम करो, फिर देखेंगे क्या करना है। फिर ये सब किया, वहीं रहे 15 दिन। फिर आपको पता ही है हमारा पहाड़ों वाला घर, इन बिटवीन हमने वो लैंड फाइनल कर दी, बाई चांस उसका ओनर भी मिल गया और वो लैंड हमने फाइनल करके आज उस पे घर बना के आप सामने हम लोग रह रहे हैं। इन बिटवीन श्वेता की शादी तय हो गई। ये बात है नवंबर की, बातें शुरू चल रही थी 21। हाँ, नवंबर में इन्होंने यस कर दिया। दिसंबर हम भी मिला है उनके घर, हमें भी पसंद आया, घर परिवार के साथ ओके हुआ। कहाँ से? शादी.com से था। एक इन बिटवीन में स्वास्थी दुबई से वापस आ गई थी। उसका लैपटॉप वगैरह सब चोरी हो गया। चोरी क्या हो गया, वो लापरवाही थी उसकी, भूल गई वहाँ बाथरूम में ही रखे, क्योंकि चीकू भी साथ था, अधर्व भी साथ था। तो वो कहीं होती है, देखो लापरवाही नहीं कहूंगा मैं इसको, ये कहूंगा कि गलती हो जाती है इंसान से। वो कब आई थी? 22 नवंबर 2021 में। अच्छा हाँ। ठीक है, तो ये बात हुई। हम रोका कब किया था श्वेता का फिर? वही मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उसी पे। बहुत भूल जाती हूँ मैं। तो 22 नवंबर के बाद हम 24 नवंबर को जब जा रहे थे एयरपोर्ट। नहीं उस टाइम चीकू हुआ ही कहाँ था हमारा। नहीं हाँ नहीं हुआ था, सॉरी चीकू तो था ही नहीं। नहीं था, चीकू नहीं हुआ था। तो 2021 में जब अपना ये आई तो हम जा रहे थे, इसका लैपटॉप और सामान जो भी रह गया था वो ढूंढने जा रहे थे। हमने काफ़ी कोशिश की सिक्योरिटी में, अपने भी सोर्सेज लगाए, नहीं मिला वो। जब जा रहे थे तो इन बिटवीन ना श्वेता की मम्मी का, होने वाली मम्मी जो थी, उनका फ़ोन आया कि जी आपका ना हमने वो जीवन साथी पे या शादी.com पे जहाँ से भी हुआ, इन दोनों की शादियां उसी से ऐसी ही हुई। तो ऐसे देखा था, मैंने कहा जी इसलिए मैं भी फोन रखो, मैं परेशान हूँ, मैं आपको बाद में शाम को फोन करूंगा। फिर आई गई हो गई, एयरपोर्ट भी चले गए, वापस भी आ गए, सारा कुछ हो गया। रात को 8 बजे रोमा ने याद दिलाया कि आपने तो फोन करना था। ऐसे फोन आया था, मैंने फोन मिलाया, बड़ी बातें हुई और ऐसे लगा जैसे हम पुराने बिछड़े हुए कभी कुंभ के बिछड़े हुए भाई हैं दोनों। मतलब उसके वैभव के फादर से ऐसी बातें हुई। वो कहने लगे कि जी देखो हम लड़के वाले हैं, आपको हमारा घर देखने आना चाहिए, हम आपका घर देख के क्या करेंगे। और यही बात सेम वरुण के मम्मी पापा ने भी यही कही थी जब हमने स्वास्थी की शादी करी थी। आपको देखना है कि आपकी लड़की किस घर में जाएगी, तो आप हमारा घर देखने हैं और हमसे भी मिल लो, इस बहाने पता भी चल जाएगा। तो ये सारा सीन हो गया, ओके हुआ और हम सब कुछ करके आए, देखा, देखो जी ठीक लगा। अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं और अगर आपके मन में खोट मैल है तो आपके साथ कभी भी अच्छे लोग नहीं जुड़ेंगे। फिर तो हमने सारा कुछ कर दिया। हाँ, इन बिटवीन वरुण आया था बाद में। वरुण बाद में आया था। तो वरुण के आने के बाद हमने रोके की डेट फिक्स की, पर स्वास्थी ने और वरुण ने यही बोला श्वेता को कि हमारा कोई प्रेशर नहीं है, तेरे को एट ईज होके रिलैक्स होके डिसीजन ले। तो डन हो गया। दोनों बहनों का एक दिन का फर्क है। हाँ, उसका रोका 21 फरवरी को हुआ था, इसका रोका 22 दिसंबर को हुआ था। 21 फरवरी 2020 और 22 दिसंबर 2021, राइट। तो 1.5 साल का फर्क था दोनों का और एक दिन का फर्क था।
और मजे की बात एक और, जैसे ही ये रोका हुआ, हम ये सारी बातें हुई और उसकी शादी फिक्स हो गई। हाँ इन बिटवीन उसकी शादी फिक्स हुई, वो भी कोविड का टाइम। हाँ, सेकंड कोविड फरवरी में शादी हाँ, हुई थी। पूरी फैमिली हम रामगढ़ थे, वापसी आ रहे थे तो पता लगा कि जी सारे बैंक्वेट हॉल सब बंद हो गए हैं, कोई बुकिंग्स नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। बड़े परेशान हुए, कैसे करें कैसे करें। फिर लास्टली सारा कुछ ओके हुआ, शादी हुई, डन हो गई। फरवरी में हमने बैंक्वेट की जगह एक पूरा वो ही ले लिया था, फार्म हाउस ले लिया था फार्म हाउस, वहीं और पर। वहीं हमने सारे फंक्शन किए, दोनों परिवारों ने मिल के की। है कि चलो यार शादियां हो जाए। फिर उसके बाद एक्चुअली मेरे को दिक्कत आ रही थी कुछ, हाँ, साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स चल रही थी चल इसकी, रही थी इन medical बिटवीन problem। यस मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रही थी। मैंने बोला योगेश इसकी शादी के बाद ही इस जाना है। नहीं, वो डिसीजन हमने दोनों ने अरे मिलके उससे ले लिया था। पहले श्वेता स्वास्थ्य की शादी जैसी वो टूर वो गई है 23 को, उसके बाद ही एक हफ्ते बाद मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था। मैं वही तो उसी पे ही आ रहा हूँ। स्वास्थ्य के बाद, स्वास्थ्य की शादी के, स्वास्थ्य की शादी के बाद ऑपरेट हुआ नहीं था, वो सिस्टो हुआ था। हाँ वही तो ओटी हाँ, गई थी, ओटी गई सिस्टो थी, हुआ। वापस हुआ। तो ये भी एक बीच में एपिसोड रहा कि स्वास्थ्य की शादी के बाद भी एक बारी और ओटी गई। श्वेता भी चली गई शादी करके, अब 20 तारीख को चली गई। फिर हम एक हफ्ते बाद फिर एक हफ्ते बाद फिर हॉस्पिटल गए हम, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम चल ही रही थी। हम डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब कहने लगे कि जी कोशिश करेंगे आपकी किडनी बचा लें। चलो ठीक है, बचाओ जी। क्योंकि ओटी हो गया, डिसाइड हो गया, ओटी चली गई। ये उस टाइम पे 2022 56 घंटे भूखी रही थी। हाँ मुझे आज भी याद है, मैं गिनता रहता हूँ। 56 घंटे भूखी रही थी, क्योंकि पहला ओटी किया तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि वो किडनी का रास्ता नहीं खोल पाए। और फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जी हम इसे ओटी से बाहर ला रहे हैं और कल इसकी किडनी रिमूव करनी पड़ेगी बड़े साहब, नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और इन्फेक्शन इतना फैल जाएगा कि जहर हो जाएगा। ठीक है जी, निकालो किडनी। यही हुआ। फर्स्ट में वो हुआ और सेकंड में तब तक, फिर सेकंड डे किडनी उन्होंने रिमूव कर सेकंड डे किडनी निकाल दी। किडनी निकालने के बाद भी जब तक ये होश में नहीं आए तब तक इसे खाना कैसे दें। अब खाना कैसे दें, तो तब तक वही ड्रिप्स पे चल रही है। खैर जी 2022 में इसकी किडनी भी रिमूव हो गई, मार्च में। चलो भगवान के हाथ जोड़े, ठीक है। अब तो सेहत ठीक हो जाएगी। नहीं, सेहत ठीक नहीं हुई। फिर आया अभी फिर आई 2023 2023 की बारी, क्योंकि किडनी रिमूव होने के बाद फिर इसको पेन शुरू हो गया राइट साइड पे, इन बिटवीन। फिर गए, क्या हुआ, सीटी कराया तो पता लगा इसकी राइट साइड पे हर्निया बन गया है इंटेस्टाइनल्स का, राइट। अब फिर डॉक्टर दास की बारी आ गई। डॉक्टर दास कहने लगे ये तो बड़े साहब डालना पड़ेगा, मैश डालना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब डालो फिर मैश, जो भी डालना है। अब डॉक्टर साहब ने जैसे ही बोला मैश डालने के लिए, हम भी थोड़ा घबराए तो हुए थे। अब इतने ऑपरेशन हो चुके हैं, इतना सब कुछ हो चुका, इतना एपिसोड्स हम देख चुके हैं। ये लिटरली भगवान ना करे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा मत कराइए कभी। मतलब एक छोटा सा ऑपरेशन मेरे को वहां से वो यहाँ तक ले आया। और उससे पहले आप बिलीव नहीं करोगे मैं इतनी फिट थी। आज जब आप देख रहे हो इतने ऑपरेशन के बाद भी मैं हंसती बोलती भागती दौड़ती रहती। भगवान करे हमेशा हंसती बोलती भागती दौड़ती रहो। अब वो हो गया ऑपरेशन 2023 में, फिर भगवान ने 2-3 साल अच्छे निकाल दिए, 2 साल गुजारे, राइट। अब ये फिर आपके सामने एपिसोड आ गया। ये यहाँ पर हर्निया ला रखा है, एक सुप्रा अम्बिलिकल हर्निया है, एक ही है। एक नीचे राइट साइड पे फीमर के पास हर्निया है। तो ये दोनों रिपेयर हो गए हैं। आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के ऊपर वाले से गुजारिश है कि अब हमें इस उम्र में आके वह ऑपरेशन का मुंह मत दिखाना। क्या हो गया, अभी तो मैं जिंदा हूँ। थक गए यार, अभी तो अब बहुत तंग करना है आपको मैंने। थक गए यार, रियली थक कोई गए। नहीं होता है।
अब सोचो मैं अब भी तो थक गए। कितना बर्दाश्त करती हूँ, फिर भी हंसती हूँ आपके सामने, वो भी तो देखो। अब यार देखो ठीक है, वो चलो तुम कोई बर्दाश्त करती हो, दुख हमें भी होता है। होता तो है, सबको ही होता है। तो देखो दोस्तों, श्रद्धा इधर होती है, स्वास्थ्य उधर ये है। 2017 से 2026 तक की हमारी कहानी किस्मत की। और जिसको अब कोई क्वेश्चंस पुट अप करने हो तो वो कर सकता है। ये है हमारी पूरी पूरी मेडिकल हिस्ट्री। मैंने योगेश को लास्ट और- ब्लॉग में ये भी बोला था, एक मिनट सॉरी, मैंने ये भी बोला था योगेश मेरे को तसल्ली होगी, इस पे केस करना है, मेरी सेहत। बोलते क्या करेंगे रोमा केस? कुछ नहीं होगा, देखो पहले मेरी कुछ मन नहीं की होगा। तसल्ली होगी, इन डॉक्टर ने मेरा पूरा शरीर खराब कर दिया। देखो आज की डेट में देखो हमारे ठाकुर जी से बड़ा तो न्याय करता कोई नहीं है ना, बिल्कुल, राइट? वो न्याय अपने आप कर देंगे। ऊपर वाले के कहते हैं ना, घर में अपने आप न्याय होता है, हम उसी पर फेथ करके चलते हैं। बस गीता में लिखा है कर्म कर फल की इच्छा मत रख। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं। हम आप लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि अब हम जितने दिन भी जिए आप लोगों के साथ खुशी से जिए। अभी तो मेरा खुशी इतना बड़ा परिवार बन चुका है ना कि मेरे को इतनी खुशी होती है कि मैं उसको खुशी को बयां सिर्फ आप लोगों को वीडियोस में दिखा सकता हूँ। कोई अगर मिलने आता है तो उसको खुश कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। पर उसके बावजूद भी लोग इतना गंदा कई बार करते हैं ना, तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत वो लगता है कि हमने किसी के लिए क्या किया। फिर आपकी बातें याद आती देखो है कि सर पॉजिटिव लोगों को पढ़िए, नेगेटिव को छोड़ते चलिए। यार आप और पब्लिक हमने भी यही देखो, सोचा। आप एक तरह से पब्लिक फैमिली प्लेटफॉर्म पे हो, राइट? Yes. जब पब्लिक फैमिली प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको अच्छी फैमिली मेंबर्स भी जुड़ेंगे और गलत फैमिली मेंबर्स पर भी मुझे जुड़ेंगे। मेरे को ये मैं ये सोचती हूँ, हम किसी को क्या गलत बोलते, किसी को तो गलत कभी बोला नहीं, तो ठीक है, नहीं क्यों देखो गलत लगता है? ऐसा है ना, देखो क्या है कि सबकी अपनी अपनी सोच, 5 उंगलियां बराबर नहीं, मुट्ठी बंद करो तो बराबर। तो इसीलिए कहावत है, बंद हो मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं। ये एपिसोड हमारा आप लोगों के साथ, आप लोगों के समक्ष आ गया है। अगर आपको हमारी कहानी सच्ची लगती हो तो ठीक है, हमारा ब्लॉग देखिए, हमारा ब्लॉग देखिए सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए हमेशा। आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का दिन भी शुभ हो और सारी जिंदगी शुभ हो। इन्हीं दुआओं के साथ हम आपसे गुजारिश करते हैं, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।